अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फज़ल करम के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स होम सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल्द की मजबूती के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। चेहरे की जल्द को कैसे चमकदार बनाया जाए। चर्बी वाली मछली और ताज़ा सब्जियां, फल बेहतरीन कुदरती नुस्खा। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चेहरे की जल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, जिसके लिए वो बाज़ारी क्रीमें इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती, जिसके नतीजे में इनका चेहरा बुरी तरह से मुतासर होता है। इस बहस से कतई नज़र ये कहना दुरुस्त होगा कि इनका खर्चा जेब पर काफ़ी भारी पड़ता है। मगर क्या आपको मालूम है कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो जल्द को जगमगाने में मदद फराहम करती हैं। यहाँ ऐसी ही मज़ेदार ग़िज़ाएँ के बारे में जानें जो जगमगाती जल्द के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। चर्बी वाली मछली सेहतमंद जल्द के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें ग़िज़ा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो जल्द की सेहत के लिए बहुत अहम जुज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जल्द की नमी और इसे हमवार रखने के लिए अहम होते हैं, जबकि इसकी जल्द को खुश्क करती है। मछली खाने से वरम भी कम होता है, जो कील महसूम का बायस बनता है, और सूरज की मुज़र शुआओं के हवाले से जल्द की हसासियत भी कम होती है। कुछ तहकीक रिपोर्ट्स में दरियाफ्त हुआ है कि मछली के तेल के सप्लीमेंट्स भी वरम और ऑटोइम्यून अमराज से मुकाबला करने में मदद फराहम करते हैं, जो जल्द को मुतासर करते हैं। मछली में मौजूद विटामिन ई जल्द को दरकार एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करता है, जबकि प्रोटीन जल्द की मजबूती को बरकरार रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद जिंक भी वरम की रोकथाम करता है, नए खुलियात बनाता है और जल्द की सेहत को बेहतर करता है। अखरोट भी ऐसे मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर गिरी है जो जल्द को सेहतमंद रखने में मदद फराहम करते हैं। अखरोट अहम फैटी एसिड्स के असूल का अच्छा ज़रिया है। ये ऐसी चिकनाई होती है जो जिस्म खुद नहीं बना पाता। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं। ओमेगा 6 का ज़्यादा इस्तेमाल वरम का बायस भी बन सकता है, मगर ओमेगा 3 से जिस्म बशमूल जल्द का वरम कम होता है। चूँकि अखरोट में इन फैटी एसिड्स की शरह जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो वो ओमेगा 6 के ज़्यादा इस्तेमाल से मुतहर्रिक होने वाले वरम के अमल के ख़िलाफ़ मुकाबला करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा जल्द के दरकार मुतअद्दिद अज्जा भी अखरोट का हिस्सा होते हैं, जैसे 28 ग्राम अखरोट में जिंक की रोज़ाना दरकार मिक़दार का 8% हिस्सा होता है। जिंक जल्द के अफ़ाल को दुरुस्त रखने के लिए नागज़ीर जुज़ है, जबकि कड़वाहट से
وٹامن ای اور سیلینیم کی مقدار بھی جسم کو ملتی ہے۔ سورج مکھی کے 28 گرام بیجوں میں جسم کو روزانہ درکار وٹامن ای کی 49%، سیلینیم کی 41%، زنک کی اور 14% مقدار ملتی ہے، جبکہ 5.5 گرام پروٹین بھی جزو بدن بنتا ہے۔ بیٹا کیروٹین شکرقندی کا اہم جز ہے جو جسم میں جا کر پرو وٹامن اے کی طرح کام کرتا ہے، یعنی وٹامن اے میں بدل جاتا ہے۔ بیٹا کیروٹین گاجر، پالک، مالٹوں اور شکرقندی میں پایا جاتا ہے۔ شکرقندی کی 100 گرام مقدار میں بیٹا کیروٹین کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو وٹامن اے کی روزانہ درکار مقدار سے 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کیروٹینز جیسے بیٹا کیروٹین جلد کو صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور جلد کو سورج کی روشنی کے اثرات سے تحفظ ملتا ہے۔ بیٹا کیروٹین شکرقندی کا اہم جز ہے جو جسم میں جا کر وٹامن اے کا کام کرتا ہے۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز اور ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو مزید نسخہ جات دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو فرینڈز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔